नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तत्काल टिकट के बारे में। तत्काल टिकट से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन, उसके कंफर्मेशन चांसेस और उसके कैंसिलेशन चार्जेस कितने हो सकते हैं और आपको ये टिकट कब बुक करना चाहिए और कब कब आपका ये टिकट कंफर्म हो सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे का तत्काल कोटा, जिसमें आपको हर ट्रेन में कुछ सीटें अलग अलग क्लास में दी जाती हैं और इसमें आप ट्रेन के जो ओरिजिन है वहाँ से जो ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है उससे एक दिन पहले तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि तत्काल टिकट को हम कब और कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए अगर एक ट्रेन 20 तारीख को चल रही है हावड़ा से दिल्ली के बीच में और उसका टाइमिंग है मान लीजिए 5 बजे शाम को, और आपको अपना तत्काल टिकट बुक करना है अगले दिन सुबह कानपुर से दिल्ली के बीच में। तो आपके जो डेट ऑफ जर्नी है वो 21 तारीख हुई, लेकिन जो ट्रेन का ओरिजिन है वो 20 तारीख को हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रेन का ओरिजिन जिस दिन हो रहा है उससे ठीक एक दिन पहले यहाँ पे आपका जो टिकट विंडो है तत्काल का वो यहाँ पे ओपन होगा। तो एक दिन पहले जब आपका टिकट विंडो ओपन होगा तो जो 10 बजे है उसमें आपका एसी के तत्काल टिकट सबसे पहले बुक किए जाएंगे, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, एग्जीक्यूटिव क्लास, और फिर उसके बाद 11 बजे यहाँ पे स्लीपर और सेकेंड सीटिंग के जो तत्काल टिकट होते हैं वो यहाँ पे बुक किए जाएंगे। तो 11 बजे आप यहाँ पे स्लीपर और सेकंड सीटिंग में तत्काल टिकट को यहाँ पे बुक कर सकते हो। ठीक है, अब आप रिजर्वेशन कहीं से भी करा सकते हो, उसके लिए आप यहाँ पे काउंटर टिकट पे भी जा सकते हो और ऑनलाइन टिकट में भी जा सकते हो। अब रेलवे क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका टिकट के प्राइस है मान लीजिए 1000 रुपये है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो यहाँ पे लेगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 1000 रुपये का टिकट होगा थर्ड एसी का अगर नॉर्मल, और आपको एक तत्काल टिकट आपको बुक करना है तो तत्काल टिकट में आपका यहाँ पे जो चार्जेस है वो यहाँ पे बढ़ के 1300 के करीब करीब आ जाएगा। तो ये जो एक्सेस चार्ज होता है यहाँ पे तत्काल टिकट में लागू होता है। अब ये जो तत्काल का चार्जेस है वो हर टिकट में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपने स्लीपर का किया तो उसका चार्जेस अलग होगा, और जब आप थर्ड एसी का करेंगे तब उसका अलग होगा, चेयर कार का अलग होगा, सेकेंड एसी का अलग होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एसी का जो है उसमें तत्काल यूज़ नहीं होता है। तत्काल केवल थर्ड एसी, सेकेंड एसी और स्लीपर में यूज़ होगा, और अगर आपका चेयर कार है तो चेयर कार में यूज़ होगा और एग्जीक्यूटिव क्लास में तत्काल यूज़ होगा। अब इंडियन रेलवे ने क्या किया है, 1 जुलाई 2025 से आपका IRCTC का अकाउंट होगा, उसको हम यहाँ पे ई आधार से ऑथेंटिकेट ज़रूर करवाना होगा। मान लीजिए अगर किसी को तत्काल टिकट बुक करना है तो वो अपना तत्काल टिकट ई आधार ऑथेंटिकेशन के बिना नहीं कर पाएगा। मतलब आपको यहाँ पे KYC ज़रूर करना होगा, और जैसे जब आपका KYC हो जाएगा तब आप यहाँ पे अपना तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने अपना IRCTC अकाउंट को ई आधार ऑथेंटिकेट करवा लिया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फ़ायदे मिलेंगे वो आपको समझना होगा। उसके लिए ये है कि जब आप 10 बजे या अपना 11 बजे स्लीपर का टिकट बुक करेंगे तत्काल, तब यहाँ पे जो आपका चांसेस है वो फेयर चांसेस बढ़ जाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपको तत्काल टिकट बुक करने में आसानी होगी। और अगर आपने ई आधार ऑथेंटिकेट करवा दिया है तो इसकी वजह से आप यहाँ पे कम से कम 24 टिकट एक महीने में बुक कर सकते हो। हम मानते हैं कि मान लीजिए एक ट्रेन है और उसमें 100 सीटें यहाँ पे तत्काल की स्लीपर की दी गई हैं, और मान लीजिए ये 100 सीटें कुछ टाइम के बाद बढ़ जाती हैं और आपने टिकट बुक किया, तो उस समय ये जब आपने टिकट बुक किया तब आपको ये सीट जो हैं वो शो हो रही हैं, लेकिन जैसे ही आपने रिज़र्वेशन आपका होता है, मान लीजिए अगर 1-2 मिनट लगते हैं और पेमेंट हो जाता है, पेमेंट होने के बाद जब आपका टिकट बनता है तो उसमें यहाँ पे तत्काल लिखा जाता है कि आपका जो वेटिंग है अब वो वेटिंग हो गया है तत्काल का। तो आपका जो यहाँ पे टिकट होगा, आपका जो यहाँ पे तत्काल टिकट होगा वो यहाँ पे वेटिंग का हो जाएगा तत्काल का। अब यहाँ पे जो मेजर बात आती है आपको समझना होगा कि मान लीजिए अगर यहाँ पे तत्काल में वेटिंग आ गई तो यहाँ पे जो आपका कंफर्मेशन चांसेस है तत्काल की वेटिंग का वो बहुत ही रेयर हो जाएगा। यहाँ पर जब आपका तत्काल का वेटिंग हो चुका है तो यहाँ पर लिखा आएगा आपका TQWL, मान लीजिए TQWL 1 हो गया है, तो यहाँ पे जो आपका तत्काल है वो 1 हो चुका है। अब इस तत्काल का वेटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 100 सीटें थी स्लीपर में तत्काल की, और अब आप 101 बंदे हैं और आपका वेटिंग 1 हो चुका है तत्काल का। अब अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी में देखा जाए तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जैसे GNWL जो होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, वो सबसे पहले क्लियर होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे तत्काल वेटिंग क्लियर होगी।
अब आपको ये चीज़ तय करना है, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे तत्काल में वेटिंग हो चुका है तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। सबसे पहले जनरल वेटिंग लिस्ट जो है उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसमें सीट वैकेंट होनी चाहिए, तो वो आपकी सीट तत्काल में भी लागू हो जाएगी। अब जब तत्काल में आपका सीट अगर मान लीजिए क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे आपका कंफर्म टिकट हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका तत्काल टिकट जो है, मान लीजिए अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है उस दिन, अब हम मान लेते हैं कि आपके पास एक कंफर्म तत्काल टिकट है और आप उससे ट्रैवल नहीं करना चाहते हो, तो रेलवे यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं देगा तत्काल में अगर आपका कंफर्म टिकट है। अब हम मान लेते हैं कि आपके पास एक कंफर्म तत्काल टिकट है और आपको ट्रैवल नहीं करना है, तब आप उसके लिए कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ चेक करते रहना होगा कि आपकी जो ट्रेन है, जहाँ पे जिस स्टेशन से आप बोर्ड कर रहे हो, उस स्टेशन से आपकी जो ट्रेन है उसको आपको पता करना होगा कि वो कितना लेट पहुँच रही है। मान लीजिए अगर आपकी ट्रेन, आपकी जो स्टेशन है वो 3 घंटे से ज़्यादा टाइम में पहुँच रही है, तब आप अपनी ट्रेन को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। 3 घंटे से लेट पहुँच रही है तब आपको यहाँ पे अपना TDR लगाना होगा। और अगर आपका कंफर्म तत्काल टिकट है तो यहाँ पे आप TDR लगाओगे, और जैसे ही आपने यहाँ पे TDR लगाओगे तो इससे आपका जो 100% रिफ़ंड यहाँ पे आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका तत्काल टिकट यहाँ पे वेटिंग हो जाता है तब आपको यहाँ पे जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो कितने कटेंगे। तो कैंसिलेशन चार्जेस जब भी आपका एक वेटिंग टिकट नॉर्मल होता है वैसे ही कटेंगे जैसे आपका नॉर्मल टिकट में कटता है। तो यहाँ पे जो अगर मान लीजिए अगर TQWL वेटिंग आ रखा है, जब हम इस टिकट को कैंसिल करेंगे TQWL वेटिंग वाला टिकट को, तब आपका जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो होगा 60 रुपीज़ प्लस GST। और अगर आपका यहाँ पे कंफर्म तत्काल टिकट है तब यहाँ पे जो आपका रिफ़ंड जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 0, मतलब यहाँ पे कोई भी रिफ़ंड नहीं देगा रेलवे आपको। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।